नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, हो जाने दो, लेकिन करप्ट ऑफिसर ये सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शायद ये रेवेन्यू बहुत ज़्यादा देते हैं या इनसे आउटपुट बहुत ज़्यादा है। ये खबर हमने तब दिखाई थी आपको जब जेके पीएसआई जो सब इंस्पेक्टर के एस्पायरेंट थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। तब हमने आपको ये बोला था कि बच्चों का भविष्य अगर तबाह हो जाता है तो हो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करप्ट ऑफिसर सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हो सकता है ये ऑफिसर जो हैं वो सलाखों के पीछे जाएं, क्योंकि एलजी साहब ने ट्वीट करके ये कहा है कि जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उसे रद्द किया जा रहा है और इसमें सीबीआई जांच करेगी। काफी जद्दोजहद बच्चों को करनी पड़ी, एस्पायरेंटों को करनी पड़ी, प्रदर्शन करते रहे, और जब जब भी कोई उनको इंटीमेशन मिली कि इसमें कुछ इधर उधर हो रहा है तो तब तब वो आए प्रेस क्लब में। उन्होंने आकर वहां पर प्रदर्शन किया और मांग की कि सीबीआई जांच हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत पढ़ाई की, उसके बाद जाकर हमारे ये मार्क्स आए हैं, तो ये रद्द नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका भविष्य जो है वो दांव पे लग जाएगा। कहीं तो ये कह रहे थे कि हमें एज रिलैक्सेशन मिली थी, उसके बाद हम इस रिक्रूटमेंट में शामिल हो पाए, अब हो सकता है वो हमें ना मिले। कई सारे तथ्य थे, कई सारे उनकी बातें थी, और हमने एक खबर आपको ये भी दिखाई थी कि आम आदमी पार्टी के एक लीडर थे जिन्होंने ये कहा था कि जिस एजेंसी ने ये पेपर कंडक्ट किया, जिसको जेकेएसएसबी ने ये पेपर दिया कंडक्ट करने के लिए, वो एजेंसी ही ब्लैकलिस्ट थी। कहने का अर्थ है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, और अब ये प्रूफ हो गया। और एलजी साहब ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसे रद्द किया जा रहा है और इसकी अब सीबीआई जांच करेगी। बच्चे भी मांग कर रहे थे कि सीबीआई जो है वो जांच करे, और उन्होंने ये भी कहा है कि दोषी जो हैं वो सलाखों के पीछे होंगे, उनको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। अगर इस तरह का फैसला नहीं लिया जाता तो आप सोच सकते हैं कि सवाल जो थे वो उल्टा भी उठ सकते थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, कि एडमिनिस्ट्रेशन उन करप्ट ऑफिशियल्स को बचाने की कोशिश कर रही है। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं, एस्पायरेंट हैं, जिन्होंने पैसे देकर, बड़े पैमाने पे पैसे, 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख चाहिए क्या हमको नौकरी, उसके लिए पैसे दिए, और बाद में वो लोग शायद पजल भी हो गए कि अब पैसा भी चला गया और आउटपुट क्या आ रहा है। बेइज्जती, बदनामी भी होगी, नौकरी भी नहीं मिलेगी, हो सकता है हम भी ब्लैकलिस्ट हो जाएं। तो उन्होंने काफ़ी, हमें लगता, प्रयास किया, लेकिन अब प्रयास जो विफल होते दिख रहे हैं। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा है कि ये बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पहला बड़ा कदम है, और सरकार जल्द ही एक कोई नया निर्णय भी ले सकती है। दोबारा से जो है इस रिक्रूटमेंट को दोबारा से करवा सकती है, इसमें वापस से जो है वो भर्ती होगी। लेकिन अब इतने बड़े पैमाने पे स्कैम, क्योंकि इसमें शुरुआत में खबरें आई 40 करोड़ रुपए का स्कैम, फिर 100 करोड़, उसके बाद तो ये बात अरबों खरबों में चली गई। और अब शायद वो बच्चे भी जो एस्पायरेंट हैं वो भी संतुष्ट होंगे कि ठीक है, क्योंकि बच्चे मांग कर रहे थे, काफ़ी सारे बच्चे मांग कर रहे थे कि ये रद्द ही कर दी जाए। अब वो संतुष्ट भी होंगे, आखिरकार रद्द हुई है, और इसमें अब सीबीआई जांच करेगी, क्योंकि बच्चों की मांग थी कि सीबीआई जांच करेगी, तो अब इसमें बच्चे संतुष्ट होंगे कि सीबीआई जांच करेंगे। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की थी वो शायद थोड़ा सा परेशान ज़रूर होंगे, क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी, और मेहनत करने के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो मार्क्स थे वो अर्जित किए थे। जिन्होंने तो पैसे दे के किए थे, क्योंकि 50-50 मार्क्स लेने वाले 120 क्रॉस कर रहे थे, तो सवाल तो उठते ही हैं। और जब उनको बुलाया गया था, क्योंकि जो जानकारियां थी कि स्टूडेंट्स जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया गया था, उनसे सवाल किए गए तो उनको उत्तर ही नहीं आते थे।
उनको पता ही नहीं है। इतने मार्क्स उन्होंने कैसे ले लिए, ये भी सवाल जो है वो उठ रहे थे। और अब फैसला ये है कि इस भर्ती को, सब इंस्पेक्टर की भर्ती को रद्द कर दिया गया है और सीबीआई इसमें जांच करेगी। बाकी इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।